देवी शची, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। देवराज इंद्र, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग जाएं और वहां जाकर वृत्रासुर से मित्रता कर लें। प्रभु, मुझे लगता है देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। देवराज को स्वर्ग गंवाने में भी कठिनाई कहाँ होती है माता? नारायण नारायण। सो तो है, इधर उधर भटकते रहते हैं। भटक कर करते क्या हैं? त्रिदेवों को तंग करते हैं अथवा त्रिदेवियों को, या फिर मुझे। अंत में उनका कार्य सिद्ध तो हो ही जाता है। श्री हरि विष्णु, माता कुछ कह रही थी। देवी लक्ष्मी, हम ये तो स्पष्ट नहीं कह सकते कि देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग कब प्राप्त होगा, परंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि वृत्रासुर के पश्चात स्वर्ग के सिंहासन को देवराज इंद्र सुशोभित नहीं करेंगे। तो फिर कौन बैठेगा स्वर्ग के सिंहासन पर? श्री हरि, ऐसा कहकर आपने हमारी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। नारद, भविष्य को स्पष्ट करना हमारे वश में नहीं है। हम तो केवल संकेत ही दे सकते हैं कि इस बार पृथ्वी लोक का एक ऐसा वासी स्वर्ग लोक के सिंहासन पर आरूढ़ होगा जिसे सदैव स्वर्ग पर जाने का वरदान प्राप्त हो चुका है। कौन है वो भाग्यशाली पुरुष जिसे सदैव स्वर्ग पर जाने का वरदान प्राप्त हो चुका है? कौन है? खोदने कुरेदने की अपनी कुटैव से तुम कब मुक्त होगे नारद? जाओ पृथ्वी पर, इसका भी ज्ञान हो जाएगा किसी महापुरुष से भेंट करके। पृथ्वी पर महापुरुष अब कहां रह गए प्रभु? अरे, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, फिर भी आश्चर्य है कि अब तक तुम धर्मात्मा शिरोमणि परम शिवभक्त नहुष से मिलने नहीं गए। नहुष? वो कुरुवंशी नहुष? धर्मात्मा शिरोमणि कुरुवंशी नरेश महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय प्रजाजन, मेरे राज्य अधिकारियों, उपस्थित सभी गणमान्य एवं पूज्यजन, आप सभी मेरा विनम्र नमस्कार एवं अभिवादन स्वीकार करें। महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय। कैसे हो प्रिय मित्र? महाराज, आपकी ही कृपा है महाराज। कृपा तो उस भोले शंकर की ही कार्य करती है। कहें महामंत्री, सब कुशल मंगल तो है ना? जिस राज्य का शासक आप जैसा दयालु, कृपालु, प्रजा वत्सल हो, वहाँ सदा कुशल मंगल ही होता है महाराज। शासकों के भी शासक हैं भगवान भोले शंकर। जो होता है उनकी कृपा दृष्टि से होता है। राज्य की क्या स्थिति है महामंत्री अभिगुप्त? पूर्व राज्य की प्रजा धर्म नीति और शिव भक्ति का निष्ठापूर्वक पालन कर रही है। राज्य के नदी तटों पर, पर्वतों पर, स्थान स्थान पर शिवालयों का निर्माण हो रहा है। सर्वत्र कुशल मंगल है महाराज। महामंत्री, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है धर्म एवं नीति पूर्वक प्रजा का पालन करना, प्राणी मात्र को सुखी देखना। नारायण नारायण। इसीलिए तो आपको सदैव स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है महाराज नहुष। अहोभाग्य, परम सौभाग्य, देव ऋषि नारद पधारे हैं।
आपके दर्शन से धन्य हो गया मैं। देव ऋषि नारद आपकी जय हो, जय हो। देव ऋषि नारद की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने आपके सदैव स्वर्ग जाने की भविष्यवाणी भी की है। अब आप सदैव स्वर्ग जाने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। क्या हुआ महाराज, आप उदास क्यों हो गए? जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पृथ्वी लोक के प्राणी सहर्ष मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां जाने की बात सुनकर आप उदास क्यों हो गए? स्वर्ग का सुख अत्यंत प्रवंचक होता है देव ऋषि। वह स्वर्ग में रहने वालों को धर्म विमुख, विलासी, स्वार्थी और अहंकारी बना देता है। ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। किंतु अब तो आपके भाग्य का निर्माण हो चुका है राजन। भगवान श्री हरि विष्णु का कथन असत्य नहीं हो सकता। मैं तो आपको यहाँ बधाई देने के लिए आया था। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। महाराज नहुष की, अब तक उसका पता क्यों नहीं चल सका? क्या तुम उसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से ढूंढ कर नहीं ला सकते? वो मायावी इंद्र हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया स्वामी। हम उसे सभी स्थानों पर ढूंढ ढूंढ कर हार गए। हो सकता है वो हमें देखते ही अदृश्य हो जाता हो। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय! स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय! जय के आगे क्या बोलना है वो बोलो। सम्राट, यह है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। तो साथ में है पर्वत, इनका शिष्य। क्या करूं इन गुरु शिष्य का मैं? मुझे इंद्र चाहिए, इंद्र। स्वर्ग के गुरु और स्वर्ग के शिष्य को पकड़ कर ले आए हो। मुझे स्वर्ग का राजा चाहिए, स्वर्ग और देवताओं का राजा, देवराज इंद्र। स्वर्ग सम्राट, पता चला है कि देव गुरु बृहस्पति ने ही इंद्र और उसकी पत्नी सची को स्वर्ग से भगा दिया है, और ये इसी को पता है कि इंद्र कहाँ है। मुझे इस प्रकार ना देखो वृत्रासुर। मैं इंद्र के विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो स्वयं इंद्र से कहा था कि वो त्वष्टा ऋषि को अपमानित ना करे, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। इसका परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है। वृत्रासुर, हमारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। इन्होंने इंद्र के अनुचित कार्यों का सदा ही विरोध किया है। हाँ, जय जय ब्रह्मदेव। वृत्रासुर, तुम असुर नहीं, यज्ञ पुत्र हो। ऋषि त्वष्टा की सिद्धियों के कारण प्रकट हो, इसीलिए हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं, और तुम्हारा भी हमसे कोई विरोध होना नहीं चाहिए। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि तुम निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार ना करो। देव गुरु बृहस्पति, हम तुम्हारी बातों से प्रसन्न हो और हम तुम्हारी बातों पर विश्वास भी करते हैं। सैनिकों, देव गुरु बृहस्पति और उनके शिष्य को मुक्त कर दो। स्वर्गाधिपति के गुरु होने के कारण आप हमारे भी गुरु हैं। आपके परामर्श का हम सदा सम्मान करेंगे। स्वर्गाधिपति वृत्रासुर की जय! वृत्रासुर, 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 कहां थे तुम मित्र? मैं इंद्र अपनी शत्रुता, दुर्भावना और वैरभाव का त्याग करके तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं मित्र। तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं। मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले से लग जाओ मित्र। यज्ञ पिता त्वष्टा के प्रति किए गए सारे अपराधों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं वृत्रासुर। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझे जो भी दंड दिया मैं उसी के योग्य था। मैं मानता हूं वो उचित है। वृत्रासुर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ मित्र, उसे भूल जाओ और मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो वृत्रासुर, मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता वृत्रासुर, मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया। क्या करूं मैं? मित्र बनाऊं इसे या ना बनाऊं? वृत्रासुर, इस सिंहासन के स्वामी अब तुम हो। मैं इस पर अपना अधिकार जताना नहीं चाहता मित्र, क्योंकि इसके वास्तविक अधिकारी तुम हो।
मैं तो केवल तुम्हारी मित्रता चाहता हूं, मित्र, केवल तुम्हारी मित्रता। अब जब तुमने यज्ञ पिता त्वष्टा के लिए मुझसे क्षमा मांगी ली, तो फिर प्रतिशोध का कोई प्रश्न ही कहां उठता है मित्रेर। अब हमारी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं। अब तो तुम हमारे मित्र हो। आओ मित्र, स्वर्ग के इस सिंहासन पर हम दोनों एक साथ बैठे। आओ मित्र। हे मातेश्वरी, हो भुवनेश्वरी, हे परमेश्वरी, हे अखिलेश्वरी, आप धन्य हैं। वृत्रासुर को वरदान में देकर के आपने मुझे कृतार्थ किया है माता। मां भवानी, आप ही की कृपा से मेरे हृदय में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हुई है। वृत्रासुर ने इंद्र को परास्त कर उसे स्वर्ग से वंचित श्रीहीन कर दिया है। दुष्ट इंद्र को अपने छल कपट और दुष्कर्म का फल मिल गया है माता। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर त्वष्टा, प्रणाम। ओहो, देवर्षि नारद, आइए, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। लगता है कोई विशिष्ट संदेश लेकर आए हैं। संदेश नहीं ऋषिवर, पीड़ा लेकर आया हूं। पीड़ा? कैसी पीड़ा? ऋषिवर, आपकी परम और श्रेष्ठ सिद्धि का इस प्रकार इससे पूर्व अपमान होते हुए कभी नहीं देखा। स्पष्ट कहो देवर्षि नारद। अब और स्पष्ट क्या कहूं ऋषिवर, दुख होता है कहते हुए भी कि विशालकाय वृत्रासुर की उत्पत्ति के पश्चात भी आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो ही नहीं सकी। देवर्षि, अब तक आपने अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया है। मुझे शंका है, कहीं आप इंद्र का पक्ष लेकर यहाँ मुझे अपमानित तो नहीं करने आए हैं? नारायण नारायण, देवराज इंद्र का पक्ष लेने और यहाँ आकर आपको अपमानित करने की क्या आवश्यकता है? ये कार्य तो आपके प्रिय यज्ञ पुत्र वृत्रासुर ने वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ मित्रता करके कर ही डाला है। नारायण नारायण। और ये भी आप जान लें कि मैं इस समय यहाँ देवराज इंद्र का नहीं, आपका पक्ष लेकर आया हूँ। क्या वृत्रासुर ने इंद्र से मित्रता कर ली? हाँ, और उसके ऐसा करने से आपका प्रतिशोध अधूरा ही रह गया। नहीं, ये सत्य नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है ऋषिवर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा वृत्रासुर मेरे शत्रु इंद्र से कभी मित्रता नहीं कर सकता। आप ये भ्रम लेकर यहीं बैठे रहेंगे और उधर उधर। नारायण नारायण। वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आप तो सिद्ध पुरुष हैं ही। आप स्वयं अपनी यज्ञ ज्वाला में प्रत्यक्ष देख लें कि देवराज इंद्र और आपका प्रिय पुत्र वृत्रासुर स्वर्ग में बैठकर क्या कर रहे हैं, देख ले। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये स्वाहा। हे यज्ञ ज्वाला, बताओ वृत्रासुर कहाँ है और क्या कर रहा है? नारायण नारायण। देख लिया ना ऋषिवर, अब आया आपको विश्वास मेरे इस कथन पर कि ये दोनों अब परम और अभिन्न मित्र बन चुके हैं। अब आया विश्वास। मेरा कार्य आपको सावधान करना मात्र था, सो मैंने किया। अब मैं चला। यज्ञपुत्र वृत्रासुर, तत्काल यहाँ उपस्थित हो। यज्ञपुत्र वृत्रासुर,
प्रणाम यज्ञ पिता। आज्ञा करें, किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया? वृत्रासुर, मेरे यज्ञ पुत्र होकर मेरे शत्रु इंद्र से मित्रता करते हुए तुम्हें लाज न आई? अपने यज्ञ पिता का गर्व खंडित करते हुए तुम्हें विचार न आया? मित्रता में लज्जा कैसी यज्ञ पिता? इंद्र ने स्वयं ही लज्जित होकर मुझसे क्षमा याचना की है, और जब इंद्र ने स्वयं ही मित्रता का हाथ बढ़ाया तो शत्रुता रखने का अर्थ ही क्या रह जाता? शत्रुता का अंत दो ही प्रकार से होता है, प्रतिशोध से अथवा क्षमा याचना करके, मित्र भाव से। और यहां तो दोनों ही कार्य हुए। इंद्र को स्वर्ग से वंचित करके प्रतिशोध पूर्ण हुआ है, और उसे क्षमा करके मित्र भाव की पुष्टि भी हुई है। बस मित्र भाव से तुमने उसे क्षमा अवश्य कर दिया, किंतु वो क्षमा करने योग्य नहीं है। छली और कपटी अपनी दुर्बल स्थिति से उबरने के लिए अवसरवादी बनकर क्षमा भी मांग लेते हैं, किंतु वो क्षमा उनके मन के प्रायश्चित से उत्पन्न नहीं होती। यह उनकी दुर्बलता और छल की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैं तुम्हें पुनः सावधान करता हूँ। इंद्र कपटी है, मित्रता का ढोंग करके अवसर पाते ही वो तुम पर प्रहार करने से चूकेगा नहीं। तुम्हारा हित इसी में है कि मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की मित्रता अस्वीकार कर दो और उसे तुरंत स्वर्ग से बहिष्कृत कर दो। नहीं यज्ञ पिता, ऐसा नहीं है। इंद्र सच्चा मित्र है। यदि उसके मन में कपट होता तो वो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके स्वर्ग के सिंहासन को पुनः मुझसे ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब तक नहीं किया तो अब करेगा? नहीं यज्ञ पिता, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो क्या वो मुझसे मित्रता का संबंध नहीं तोड़ोगे? नहीं यज्ञ पिता, मेरे लिए अब उसकी मित्रता को ठुकराना संभव नहीं है। मेरी बात मान लो वत्स। नहीं यज्ञ पिता। वत्स, इंद्र की मित्रता तुझे कहीं का नहीं रखेगी, ले डूबेगी तुझे। माता, माता शक्ति, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? दुष्ट इंद्र के कपट चाल से इसे कैसे बचाऊं? मुझे मार्ग दिखाओ माता, मुझे मार्ग दिखाओ। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय, देवराज इंद्र की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय, देवराज इंद्र की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की हम स्वर्ग सम्राट के सम्मुख नृत्य कर मनोरंजन करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमारे परम मित्र देवराज इंद्र कहाँ है? उनके बिना कुछ भी रुचिकर नहीं लग रहा है। यज्ञपुत्र, इंद्रदेव ने ये संदेश भिजवाया है कि वे शीघ्र ही आएंगे। संदेश भिजवाया है? क्या वे हमसे स्वयं मिलकर नहीं जा सकते थे? हमारी मित्रता से अधिक बढ़कर और कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा? बताओ। प्रिय पर्वत, क्या बात है? उदास क्यों हो? क्या बताऊं गुरुदेव, आज मुझे अपने प्रिय मित्र नारद की स्मृति पीड़ित कर रही है। रह रहकर उनका स्मरण हो जाता है। यदि ऐसा है तो जाकर ढूंढ क्यों नहीं लेते? कहां ढूंढूं उन्हें? नारद तो विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, कैलाश, आकाश, न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। और फिर जहां मेरा प्रवेश निषेध है, मैं उन्हें ढूंढने वहां कैसे जा सकता हूं? कृपा कर उनसे भेंट करने का आप ही कोई उपाय बताएं। प्रिय पर्वत,
तुम्हारा प्रेम और मित्र भाव का आकर्षण नारद को यहाँ खींच कर ला रहा है। अब तुम दोनों की भेंट शीघ्र हो जाए। जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। कब होगा हमारा कल्याण देवगुरु? अर्थात मेरे कहने का ये अभिप्राय है कि क्या मेरे स्वामी सदा ही वृत्रासुर के मित्र बने रहकर स्वर्गाधिपति होने के गौरव से वंचित रहेंगे? प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। देवगुरु, जब तक देवराज इंद्र सचेत नहीं होते तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? वे वृत्रासुर की मित्रता में खोकर अपना गौरव भी भूल गए हैं। हम वृत्रासुर की जय जयकार करते करते अब थक चुके हैं देवगुरु। कुछ उपाय करे देवगुरु। देवराज को परामर्श दें कि वे वृत्रासुर का अंत करके पुनः देवलोक में देवगण का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करें। वृत्रासुर का अंत करना इतना सरल नहीं है पवन देव, जितना कि तुम समझ रहे हो। असंभव भी तो नहीं है, कठिन अवश्य हो सकता है। किंतु जो कठिनाइयां हम भोग रहे हैं उससे अधिक कठिन तो नहीं होगा। वृत्रासुर के अंत का परिणाम भयंकर भी हो सकता है। देवराज इससे संकट में पड़ सकते हैं। अर्थात स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? देवगुरु, मैं हर प्रकार के संकट का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो फिर विलंब का क्या कारण है देवराज? मुझे वृत्रासुर से मित्रता तोड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। देवराज, मित्रता जोड़नी हो तो उपाय ढूंढने में कठिनाई होती है, किंतु मित्रता तोड़ने में तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा विश्वास करो वरुण देव, मानो मेरी बात। आप देवगण, देवगुरु और देवी शची की सुरक्षा के लिए मैं भी वृत्रासुर से मित्रता का नाटक करते करते थक गया हूं, ऊब गया हूं। यदि आप सबकी सुरक्षा की चिंता त्याग कर मैं उससे शत्रुता कर भी लेता हूं तो उसका परिणाम क्या होगा ये आप स्वयं विचार कर लो। नारायण नारायण। फिर तो ऋषि त्वष्टा ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था ऋषि त्वष्टा ने? यही कि आप वृत्रासुर के साथ मित्रता नहीं मित्रता का ढोंग कर रहे हैं और उस पर अपना कपट जाल फैला रहे हैं। आप स्वयं ही कहें देवर्षि, इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य मार्ग भी क्या है? मैंने श्री हरि के परामर्श के अनुसार वृत्रासुर से मित्रता की, किंतु इस मित्रता से मुझे अथवा देवगण को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस अप्रिय स्थिति के बोझ से हम सभी दबे जा रहे हैं। सोचते भी हैं कि ये सब कब तक सहन करना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति, दुविधा, तर्क, इन सभी से सहमत होते हुए भी देवराज, मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि मित्र के साथ विश्वासघात करना यह स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। देवर्षि, अरे मित्र पर्वत, मैं तो तुम्हीं से मिलने यहाँ आया था। आओ उस ओर चल के कुछ मन की चर्चा करते हैं। आओ। जय जय ब्रह्मदेव। गुरुदेव, आपने अभी अभी कहा था कि वृत्रासुर के अंत होने में कठिनाई है। क्या है वो कठिनाई गुरुदेव? हमें उसका समाधान भी बताएं। देवी सची, ब्रह्मदेव ने जब वृत्रासुर को वरदान दिया था तो उसके अंत का उपाय भी अवश्य सोच लिया होगा। ब्रह्मदेव देवताओं के शुभ चिंतक हैं, आप उनसे पूछें। क्या पूछें गुरुदेव? यही कि वृत्रासुर का अंत कैसे होगा। अब हमें आपके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होगा देवराज। अब देवराज, यदि इससे पहले हमारे परामर्श से कार्य करते तो परिस्थिति प्रतिकूल नहीं अनुकूल होती। मैं मानता हूं देवगुरु, किंतु अब आपको भी हमारी एक प्रार्थना माननी होगी। वो क्या है? हम सब आपके नेतृत्व में ब्रह्मदेव के पास चलेंगे। हाँ देवगुरु, आपको ही हमारा नेतृत्व करना होगा। चलिए देवराज। प्रणाम जगत पिता। स्वर्ग पर आए संकट के समाधान के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं परमपिता। हमें ज्ञात था कि हमने जिसे वरदान दिया है वो आपको समस्याएं देगा और फिर आप हमें कष्ट देंगे। ब्रह्मदेव, कष्ट आपको न दें तो फिर और किसे दें?
हमें ये कहने का तो अधिकार है ही नहीं कि आप असुरों को वरदान ना दिया करें, ताकि वे हमें पीड़ा ना दें और फिर आपको कष्ट ना दें। हम तो केवल आपसे समस्या का समाधान चाहते हैं, उपाय पूछना चाहते हैं, कारण कि जिसे आपने वरदान दिया है उसके अंत का उपाय आपके अतिरिक्त अन्य कोई जानता ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति, हम सृष्टि के रचनाकार हैं, इसलिए किसी के अंत का उपाय बताना हमारे लिए उचित नहीं। तो फिर वृत्रासुर का अंत हुए बिना इस समस्या का अंत कैसे होगा परमपिता? इस प्रश्न में छुपे हुए सत्य को भी हम समझ रहे हैं देवराज, कि शक्ति उपासक त्वष्टा और आपके बीच शत्रुता के कारण स्वर्ग में जिस अप्रिय स्थिति का निर्माण हुआ है, उसका शीघ्र अंत अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूँ। हमें कुछ अधिक कहने को विवश न करें देवराज। कुकृत्य करके आप अनेक बार लज्जित हो चुके हैं और लज्जित होकर पुनः पुनः कुकृत्य कर लेते हैं। यह आपका कैसा आचरण है? कोई निम्न कोटि का प्राणी ऐसा करे तो न तो उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है और न ही न्याय नीति का तर्क, परंतु जब देवताओं का राजा, स्वर्ग का अधिपति ऐसा करे, महासागर जितना आश्चर्य होता है। ब्रह्मदेव, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा। ब्रह्मदेव, प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न कठोर सत्य को देवराज समझ गए हैं। अब उन्हें किसी प्रकार वृत्रासुर से स्वर्ग की रक्षा करनी है। स्वर्ग पर उसके अधिकार से सभी पीड़ित हैं। हाँ परमपिता, वृत्रासुर स्वर्ग पर सदा सदा के लिए तो अधिकार नहीं कर सकता। परमपिता, सृष्टि रचना के समय स्वयं आपने यह नियम निर्धारित किया था कि स्वर्ग पर केवल देवराज तथा देवताओं का अधिकार होगा। सदा ऐसा ही होगा देवराज। आप उपाय बताएंगे तभी होगा परमपिता। सुनो देवराज, वृत्रासुर को दिए गए वरदान के अनुसार उसके अंत के लिए सर्वथा भिन्न उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय परमपिता? एक नए वज्र का निर्माण करना होगा। नया वज्र? हाँ, तुम्हारा मूल वज्र तो त्रिशिरा के वध में खंडित हो गया। अब एक नए वज्र की आवश्यकता है देवराज। परंतु वो कहां से प्राप्त होगा परमपिता? वो भगवान शिव के कृपा पात्र किसी तपस्वी महर्षि की अस्थियों से ही निर्मित होना चाहिए। वे महर्षि कौन है ब्रह्मदेव? शिव जी के परम भक्त महर्षि दधीच, जो शीघ्र ही जन्म लेने वाले रुद्रावतार पिप्लाद के पिता बनने वाले हैं। आपको अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए महर्षि दधीची की शरण में जाना होगा। हे देवादिदेव महादेव, हे कैलाश, हे शिव शंकर, बेचारी सुवर्चा लंबे समय से संतान कामना के उद्देश्य से आपका स्मरण कर रही है। अब तो अपने वरदान को फलित करें महादेव। आपके समान पुत्र प्राप्ति की इसकी कामना पूर्ण करें देव। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः जागो देवी सुवर्चा, भगवान शिव ने तुम्हारी आराधना स्वीकार कर ली है। अब तुम शीघ्र ही रुद्रावतारी पुत्र की माता बनोगी।
भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धन्य हो गया मेरा जीवन। जय भोले शंकर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई। tum